विषय रखने का मुझे अवसर देने की कृपा की। राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 131 के अंतर्गत सिरोही जिले के बरलूट थाना अंतर्गत जाडोली वीर के निर्दोष लिखमाराम देवासी को हत्या के झूठे प्रकरण में फंसाने में लिप्त अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने एवं पीड़ित को 4 वर्ष निर्दोष होने के बावजूद जेल में रखने के मामले में माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूं। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के द्वारा जो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव रखा गया है, मेरा उस बाबत ये निवेदन है कि 26/6/18 को नाथाराम रेवारी निवासी झाड़ोली वीर थाना बरलूट जिला सिराही ने नामजद रिपोर्ट धारा 459, 460, 397, 302 और 34 आईपीसी के विरुद्ध उसके गांव के ही लखमाराम व एक अज्ञात व्यक्ति को दी। उसकी मां जो घर पर अकेली थी, हत्या कर घर में 2,50,000 रुपए नकदी व सोने व चांदी के आभूषण तथा घर में रखे कुछ कागजात को लेकर के वो चले गए। आदि रिपोर्ट का प्रकरण पर अनुसंधान किया गया। अभियुक्त लखमाराम पुत्र हरिराम जाति रेवारी झाड़ोली वीर थाना बरलूट को गिरफ्तार किया जाकर के 6/6/18 को न्यायालय में पेश किया गया। दोनों लोगों के विरुद्ध 459, 460, 302, 34, 397, 109, 113 आईपीसी के तहत आरोप पत्र 23/8/18 को माननीय न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सिरोही के न्यायालय में पेश किया गया। तत्पश्चात महानिर्देशक एटीएस और एसओजी जयपुर के पत्र दिनांक 3/5/19 के माध्यम से प्रकरण में अग्रिम अनुसंधान किया गया। दोनों एजेंसीज के द्वारा अनुसंधान किया गया। उपलब्ध साक्ष्य व अनुसंधान 4 अन्य मुलजिमों को धारा 459, 460, 302, 34, 397, 109, 113 या आईपीसी में गिरफ्तार किया जाकर के न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। शेष अभियुक्त हंसाराम के विरुद्ध धारा 173(8) सीआरपीसी के तहत में अनुसंधान जारी है। पूर्व में गिरफ्तार शुदा लखमाराम पुत्र हमीरा राम का प्रकरण की वारदात में शामिल नहीं होना पाए जाने पर उसे धारा 169 सीआरपीसी के तहत माननीय न्यायालय से रिहाई दिलवाने हेतु कार्यालय अतिरिक्त महानिर्देशक पुलिस एटीएस व एसओजी राजस्थान जयपुर के द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक सिरोही को निर्देशित किया गया। बरलूट थाना अधिकारी तथा अनुसंधान अधिकारी द्वारा ट्रायल कोर्ट माननीय सेशन न्यायालय सिरोही में 9/12/20 को प्रार्थना पत्र पेश किया गया, जिसकी सुनवाई 19/12/20 को हुई, जिसमें माननीय न्यायालय सिरोही द्वारा उक्त रिहाई का आवेदन पत्र खारिज कर दिया गया। प्रकरण में गिरफ्तार अभियुक्त लिखमाराम रेवारी की माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में बाद सुनवाई अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिनांक दिनांक 17/1/22 को जिला कारागार सिरोही से जमानत पर है। अभी हाल ये है कि लिखमाराम को गिरफ्तार क्यों किया गया, किन कारणों से गिरफ्तार किया गया और कौन लोग थे वो जो गिरफ्तारी में जो इन्वॉल्व थे, उसके बाबत लिखमाराम को गिरफ्तार करने और न्यायालय में चालान प्रस्तुत करने वाले पुलिस अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के संबंध में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सिरोही द्वारा प्राथमिक जांच करवाई जा रही है। प्राथमिक जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार दोषी पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध
विभागीय कार्रवाई की जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि घटना स्थल पर घटना के दिन ही मौके पर एसपी आ गए थे। एसपी के निर्देशन में गिरफ्तारी हुई, चालान हुआ, फिर एडिशनल एसपी लेवल का अधिकारी अपने एसपी के खिलाफ जांच करेगा क्या? और दूसरा, जिस अधिकारी ने गिरफ्तार किया, जिस अधिकारी ने चालान किया, उसकी सरकार को सब जानकारी है। आपकी पुलिस ने पट्टों से ठोक ठोक कर, जूतों से ठोक लाठियों से ठोक कर, टट्टी थाने में करवा कर हत्या के मुकदमे में निर्दोष आदमी से दस्तखत करवा दिए। और अब आप मुआवजा देने की घोषणा नहीं कर रहे। एक नौजवान के 4 साल आपकी सरकार ने खराब कर दिए। ये तो मैं धन्यवाद दूंगा अशोक गहलोत को कि जिन्होंने मेरी प्रार्थना पर एसओजी से जांच करवाई और दूध का दूध और पानी का पानी हो सका। मैं आपके माध्यम से विनती करूंगा कि आप मुआवजे की घोषणा करें, अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की घोषणा करें। कौन अधिकारी दोषी है, ये बगैर जांच के कैसे तय किया जा सकता है? आपने कहा कि साहब मौके पर एसपी भी पहुंच गया। मौके पे तो पता नहीं कितने आदमी पहुंचे होंगे पुलिस के। एसपी क्यों पहुंचा हुआ? और भी कई पहुंचे होंगे। तो क्या सबके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी? सवाल यह है कि अनुसंधान किसने किया? अनुसंधान में अगर मान लीजिए अनुसंधान के बाद में भी उसने दोषी पाया गया और फिर एसओजी ने जो अनुसंधान किया उसमें उसको निर्दोष पा लिया गया, तो सवाल उस पर उठता है कि आखिर ये हुआ तो क्यों हुआ, कैसे हुआ? उसके लिए ये जांच बिठाई गई है। ये जांच कोई एसपी के खिलाफ नहीं बिठाई गई है। ये जांच उस थाना अधिकारी के खिलाफ और अनुसंधान अधिकारी के खिलाफ, उनके खिलाफ जांच बिठाई गई है। और मैं आपसे फिर यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार की मंशा किसी भी निर्दोष को कोई किसी प्रकार की सजा दिलाने का कोई इरादा नहीं है। अगर इरादा होता तो क्यों हम जो है अदालत में ये पेश करते कि साहब ये इसको जो रिहा कर दिया जाए, इसका केस विड्रॉ कर दिया जाता है। विड्रॉ नहीं हुआ, किसी टेक्निकल कारण से विड्रॉ नहीं हुआ, क्योंकि गवाहों के बयान चालू हो गए थे। गवाहों के चालू होने पर जो है न्यायाधीश ने कहा कि इस वक्त इसका ये विड्रॉ नहीं हो सकता। लेकिन सरकार की मंशा तो ये थी कि उसको वाकई उसकी जांच आपके कहने पर, आपने तो सीबीआई की जांच मांगी थी, मुख्यमंत्री जी ने एसओजी की जांच दी, एटीएस की जांच दी, उससे आप सेटिस्फाई हो गए। और उसके बाद जो है जांच हुई और जांच में भी उसको निर्दोष पाया गया। ये भी बात सही है। यहाँ पर भी आप सेटिस्फाई हो गए कि हाँ निर्दोष पाया गया। अब सवाल ये आता है कि किस प्रकार से उसको गिरफ्तार किया गया, इंटेंशन था या नहीं था गिरफ्तार करने वाले का। मेन बात वो है कि क्या तो ये मेलिफाइड तो नहीं है। अब इस बात की जांच तो होनी चाहिए ना कि क्या मेलिफाइड है या नहीं है, इंटेंशन था या उसका गलत इंटेंशन था या नहीं था। इस बात की जांच के लिए मैं आपसे कहता हूँ 7 दिन के अंदर अंदर इसकी जांच करवा ली जाएगी। आप सुनना नहीं चाहते मंत्री को, मैं नहीं करूंगा प्लीज। आप सुनिए, लेग से आप खड़े हो रहे, डोंट वांट टू हियर इट, बंद करता हूं मैं। ये गलत तरीका, बिल्कुल प्रश्न में पूछे और जवाब नहीं सुनना चाहे। आखिर आपने इस विषय को उठाया है और एक निर्दोष की मदद करने के लिए उठाया है। मैं तो आपको धन्यवाद देता हूं इस बात के लिए कि आपने एक अच्छा इश्यू आपके एरिया को उठाया। सवाल यह है कि जब तक जांच नहीं होती कि उसका इंटेंशन क्या था, हो सकता है गलती से भी हो जाता है, कई बार इनोसेंटली हो जाता है, कोई भी काम नहीं करना चाहते लेकिन फिर भी हो जाता है, भूल चूक में हो जाता है। तो इन बातों की जांच तो होगी ना। जांच में 7 दिन के अंदर अंदर करवाने की घोषणा करता हूं और ये भी करता हूं कि अगर जांच में वो आगे पा गया तो निश्चित तौर पर उस पर पुलिस की उस पर जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी अगर उसका मेलाफाइड इंटेंशन पाया गया तो। 2018 में कांग्रेस पार्टी की ओर से तब बल्लू थाने का हमने घेराव किया था और सबको पता था कि ये निर्दोष है। ना आप इस हिस्ट्री से क्या संबंध है? आप 7 दिन में जांच हो जाएगी, कार्रवाई हो जाएगी। ना प्लीज, पुलिस की चर्चा समाप्त हुई। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्लीज आप चर्चा करिए। माननीय चर्चा समाप्त हुई।